धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के लिए आज 11 दिसंबर का दिन बेहद खास दिन है। आज धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में वैश्विक गीता पाठ का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के अवसर पर जहां 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है, वहीं आज 11 दिसंबर को गीता जयंती के दिन वैश्विक गीता पाठ का आयोजन किया गया। आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण ने मोहग्रस्त अर्जुन को समूची मानवता के कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत गीता का अजर अमर संदेश दिया था। आपको बता दें कि धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में आज आयोजित हुए वैश्विक गीता पाठ में जहां 18,000 बच्चों ने गीता पाठ किया, वहीं कुल 1,38,00,000 लोगों ने देश विदेश से इस वैश्विक गीता पाठ में भाग लेकर गीता पाठ से जुड़े। वहीं आज ही के दिन प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक बड़ी घोषणा भी की। इस घोषणा के अनुसार कुरुक्षेत्र के थीम पार्क का नाम अब केशव पार्क होगा। वहीं वैश्विक गीता पाठ में पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान ने भी एक देश एक चुनाव पर जोर दिया। आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र के थीम पार्क में आज वैश्विक गीता पाठ का आयोजन किया गया और इस पाठ में कुरुक्षेत्र थीम पार्क में 18,000 बच्चों ने एक साथ 1 मिनट गीता का पाठ किया। किसी के साथ देश व विदेशों से ऑनलाइन माध्यम से 1,38,00,000 लोग इस वैश्विक गीता पाठ से जुड़े। इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान व गीता मनीषी स्वामी ज्ञानंद महाराज भी इस कार्यक्रम में विशेष रूप से मौजूद रहे। इनके साथ ही तंजानिया की कल्चर मिनिस्टर पिंडी हजारा चन्ना तंजानिया भी मौजूद रही। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पवित्र ग्रंथ गीता के उपदेशों को धारण करके युवा पीढ़ी को अपने जीवन में एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित करने का प्रयास करना चाहिए और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपने आप को असाधारण समझकर आगे बढ़ना चाहिए। आज सभी को सात्विक भाव से आगे बढ़ना चाहिए और अपने मन में ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, अहंकार को कदापि नहीं रखना चाहिए। वहीं उन्होंने कुरुक्षेत्र के थीम पार्क का नाम बदलने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र के थीम पार्क को अब केशव पार्क के नाम से जाना जाएगा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज चौहान अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के पावन पर्व गीता स्थली बुलाने पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का उन्होंने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इसी पावन धरा पर 5,161 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से पूरे विश्व को गीता का अजर अमर उपदेश दिया। इन उपदेशों में कर्म करने और फल की इच्छा न रखने का संदेश वैज्ञानिक दृष्टि से भी सही है। जो मनुष्य फल की इच्छा रखकर कार्य करता है वह हमेशा परेशान रहता है और जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से कर्म करता है वह व्यक्ति हमेशा सफलता की ऊंचाइयों को छूता है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान ने एक देश एक चुनाव पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अलग अलग चुनाव देश के विकास में बाधा है। जब अलग अलग चुनाव होते हैं, उन्होंने कहा कि हम सबको एक मुहिम चलानी चाहिए जिससे कि विपक्षी दलों को भी एक देश एक चुनाव के लिए सहमत किया जा सके। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानंद जी महाराज ने सभी देशवासियों को गीता जयंती की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि गीता जयंती के पावन पर्व पर विश्व के 45 देश और देश में 4,000 केंद्रों के साथ साथ हरियाणा के सभी जिलों सहित करीब 1,50,00,000 लोग वैश्विक गीता पाठ और 1 मिनट एक साथ गीता पाठ के साथ जुड़े हैं। इस अध्याय ने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के साथ एक नया इतिहास जुड़ गया है। इस गीता जयंती के छोटे समारोह को सरकार के प्रयासों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बड़ा स्वरूप मिला और इस महोत्सव के कार्यक्रमों का आयोजन विदेशों में भी किया गया। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश उद्वा की रिपोर्ट। स्वयं भगवान कृष्ण ने चयनित किया अर्जुन को निमित्त बनाकर पूरे विश्व के लिए गीता उपदेश देने हेतु। वही धरा है, वही तिथि है और निश्चित आज हम सब सौभाग्यशाली हैं कि उसी धरा पर इसी तिथि में हम सब यहाँ उपस्थित हैं। श्री गीता जयंती का महापर्व आज है। आप सबको, कण कण को, जन जन को बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना आज के इस पावन पर्व में की। अद्भुत दृश्य है, दिव्य दृश्य है कि यहाँ भारत की भावी ऊर्जा हजारों की संख्या में, 18,000 की संख्या में उपस्थित है। जैसे अभी डॉक्टर प्रीतम जी ने कहा कि गीता जी के अध्याय 18 हैं, युद्ध 18 दिन चला,
कुरुक्षेत्र में दोनों पक्षों की सेना मिलाकर 18 अक्षौणी सेना थी और यहाँ 18,000 की संख्या में इस समय छात्र छात्राएं उपस्थित हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अष्टादश श्लोकों को कंठस्थ करके उनका वाचन करने के लिए, उनका सामूहिक पाठ करने के लिए यहाँ संत समाज के हमारे बहुत सौम्य सहज प्रेरक संत पूज्य स्वामी चिदानंद मुनि जी महाराज की यहाँ उपस्थिति है। श्रद्धेय भाव भूपेंद्र सिंह जी उपस्थित हैं और हरियाणा के बहुत कर्मठ भी और बहुत सहज भी मुख्यमंत्री यहाँ स्वयं उपस्थित हैं। माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी की उपस्थिति है यहाँ। और जो विगत वर्षों में जो एक अभियान चलता रहा, जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने प्रारंभ किया, उस अभियान को और तीव्र गति देने के लिए तत्पर उत्सुक मुख्यमंत्री और मंच पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्र संघ चालक माने पवन जिंदल जी यहाँ उपस्थित हैं और सभी विशिष्ट जन, विभिन्न संस्थाओं के शुभेच्छु जन, सबकी उपस्थिति में आगे और कार्यक्रम चलता रहेगा। इस समय है ठीक 11 बजने को है और एक आह्वान संयोग से इस बार एकादशी तिथि जहाँ 11 है, तारीख 11 है और इस समय 11 बजे का है और एक वैश्विक आह्वान जो हुआ इस अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के साथ साथ जीव गीता के भाव से 1 मिनट एक साथ गीता पाठ, 3 श्लोक गीता जी के प्रथम, लगभग मध्य और अंतिम श्लोक। अब वो समय है जब विश्व के 45 देश इस समय जुड़े हुए हैं। भारत के लगभग सभी प्रदेशों के लगभग 4,000 केंद्र इस समय इस पाठ के साथ जुड़ चुके हैं और ऐसे में आए मिलकर के हम प्रारंभ करें 3 श्लोक 1 मिनट एक साथ गीता पाठ के। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता 27 लाख की गिनती लगभग पूरे विश्व के 45 देश और भारत के प्रत्येक प्रदेश जो इसमें साथ जुड़े थे और भी विश्व में अनेक संस्थाएं जुड़ी, सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना। आगे कार्यक्रम हम सब का जिन्होंने मार्गदर्शन किया, परम पूज्य गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, अभी जिन्होंने हम सबको उद्बोधन के माध्यम से एक दिशा दी है, ऐसे परम पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, परम पूज्य स्वामी भूपेंद्र सिंह जी महाराज, सीएम की स्पीच शुरू हो गई है और हम सब का जो मार्गदर्शन करके गए हैं माननीय पवन जिंदल जी। और मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है कि अब की बार अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में हमारा तंजानिया वो पार्टनर कंट्री के रूप में शामिल हुआ है। हमारे जब गीता जयंती महोत्सव का शुभारंभ हुआ था तब भी तंजानिया के टूरिज्म मिनिस्टर, स्पोर्ट्स मिनिस्टर मौजूद थे। आज भी तंजानिया के टूरिज्म मिनिस्टर डॉक्टर पिंडी चाना वो मौजूद हैं। आई वेलकम यू डॉक्टर पिंडी चाना, योर इंटरनेशनल गीता महोत्सव participated as a partner in Gita Mahotsav. I thank you.
मैं आपका स्वागत करता हूं। आपने जो तंजानिया ने इस अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में आज एक पार्टनर के रूप में देश यहाँ हमारे कल्चरल, आपके कल्चरल कार्यक्रम साझे हुए हैं। मंच पर विराजमान हमारे कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा जी, पूर्व मंत्री थानेश्वर के हमारे लोकप्रिय नेता सुभाष सुधा जी, कनाडा से हमारे बीच में विशेष रूप से उपस्थित हैं। अभी अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती कनाडा के अंदर हुई और उसमें जिन्होंने प्रमुख भूमिका उसमें अदा की, ऐसे गुलाब सिंह सैनी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारे जिला के अध्यक्ष सुशील राणा जी, हमारे पेहवा के वरिष्ठ नेता जय भगवान शर्मा जी, सुभाष कलसाना जी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के हमारे वाइस चांसलर सोमनाथ सचदेवा जी, जिला परिषद की हमारी चेयरपर्सन कमलजीत कौर जी, डॉक्टर प्रीतम जी, गुरनाम सिंह सैनी जी, करमवीर सैनी जी और हमारे कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड के मानव सचिव उपेंद्र सिंगल जी, गुरदयाल सनेड़ी जी और हमारे सभी अधिकारीगण, पत्रकार, छायाकार बंधुओं, सभी केडीबी के हमारे सदस्यगण और पूरे देश से आज विभिन्न स्थानों से और पूरी दुनिया से आज इस अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में जुड़े हुए भारी संख्या में वर्चुअल तौर के ऊपर सभी भाइयों बहनों, मैं आप सबका इस अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं। ये मेरे लिए और कुरुक्षेत्र के लिए एक परम सौभाग्य की बात है कि जिस भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने मुखारबिंद से सर्व मानव जाति के लिए गीता का संदेश दिया, आज भव्य रूप से इस पर्व को, अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती को हम यहाँ पर मना रहे हैं और उसके साक्षी पूरी दुनिया के लोग यहाँ पर जुड़ करके वो बने हुए हैं। मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत और सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मुझे खुशी है इतनी भारी संख्या में आज इस केशव पार्क में आज हमारे 18,000 बच्चे विभिन्न स्कूलों से, जिन्होंने 1 मिनट एक साथ गीता पाठ में भाग लेकर के आज पूरी दुनिया के साथ जुड़े हैं, मैं आप सबको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनके साथ जो हमारे टीचर्स हैं उनको भी मैं धन्यवाद करता हूं। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का दिन है कि आज मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी एवं गीता जयंती का पावन पर्व है। मैं जन जन को इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही भगवान श्री कृष्ण से मैं ये प्रार्थना भी करता हूं कि वो आपके जीवन को ज्ञान के आलोक से आलोकित करे। ऐसी मैं भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता। मुझे ये खुशी है कि इसी पावन दिवस पर 5162 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण के मुख से श्रीमद् भगवत गीता का उद्घोष
इसी पवित्र भूमि से हुआ था। आज फिर 18,000 विद्यार्थियों द्वारा अष्टादशी श्लोकों से आकाश गूंज उठा है। यह गौरव की बात है। आज अनेक देशों में से एक साथ इन श्लोकों से स्वर गूंज रहे हैं। इस गीता पाठ के कि न केवल धार्मिक बल्कि वैज्ञानिक अर्थ भी है। जिन 18 छेदों का पाठ यहाँ किया गया है वह अपने आप में एक प्रार्थना है, गीत है, श्लोक है और शांति का आवाहन है। विज्ञान भी यह मानता है कि गीता वेदों और उपनिषदों के मंत्रों व श्लोकों के पैदा होती है। उनसे प्राणी को एक नई ऊर्जा मिलती है, मन और मस्तिष्क को सुकून मिलता है, विचारों में नैतिकता आती है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गीता को हर मानव के लिए उपयोगी मानते हैं। उन्होंने कहा है कि गीता के माध्यम से भारत ने देश और काल की सीमाओं से बाहर पूरी मानवता की सेवा की है। प्रधानमंत्री जी के कुशल और दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने एक नए युग की तरफ कदम बढ़ाया है। उनकी नीतियों से गरीब, मजदूर, किसान, युवा और महिला सहित हर वर्ग को विकास की गारंटी मिली है। इतने बैठे हैं 18,000। भारत माता की मंच पर विराजमान आत्मनोमोक्ष हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, मंचासीन हमारे कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा जी, सुभाष जी, सुशील राणा जी, सभी मंचासीन अतिथिगण और इस कुरुक्षेत्र के पवित्र मैदान में हम बैठे हुए बहनों, भाइयों, भांजे, भांजियों, मामा की सबको राम राम, सबको प्रणाम। कितनी देर के बैठे हैं? कितने देर से बैठे हैं? लेकिन कल तो छुट्टी घोषित कर दी है मुख्यमंत्री जी ने, और इसलिए बहुत लंबा मामा नहीं बोलेगा क्योंकि अभी आपको योग भी करना है। लेकिन सचमुच में आज मैं धन्य हो गया नायब जी, आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। गीता महोत्सव में आज आपने मुझे बुलाया। मैं इस पवित्र धरती को प्रणाम करता हूं जहां 5162 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। उन्होंने कहा था जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म बढ़ेगा, पाप बढ़ेगा, अन्याय बढ़ेगा, अत्याचार बढ़ेगा, तब तब धर्म की रक्षा के लिए, अधर्म के नाश के लिए, सज्जनों के उद्धार के लिए और दुष्टों के संहार के लिए मैं बार बार इस धरती पर आऊंगा, मैं बार बार इस धरती पर आऊंगा। और आज मन कहीं से कहता है बड़ी देर भई नंदलाला, तुम्हारी हमेशा से प्रतीक्षा है। लेकिन मेरे बेटा बेटियों, आज मैं हृदय की बात आपको बता रहा हूं। मैं जो कुछ अच्छा कर पाया उसके पीछे श्रीमद् भगवत गीता की कृपा है। मैं बचपन में जब दादाजी का मेरे स्वर्गवास हुआ था तो गीता जी की कुछ प्रतियां बच गई थी। मैंने कोशिश की गीता जी पढ़ने की, पहली बार में ज्यादा समझ में नहीं आई, ऊपर से निकल गई। तो फिर बाद में दोबारा पढ़ी, तिबारा पढ़ी, चौबारा पढ़ी, 5 बार पढ़ी। मैं बार बार पढ़ता गया और गीता पढ़ने में मन आनंद से भरता गया और धीरे धीरे गीता जी कुछ कुछ समझ में आने लगे। मैं केवल 3-4 बातें तुमको बताऊंगा। बेटा बेटियों, मैं कोशिश करूंगा
कि तुम्हारी समझ में भी आए हम कौन हैं। तो गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हम केवल शरीर नहीं है, हम शरीर तो है जो ये बैठे हैं, लेकिन केवल शरीर नहीं है। शरीर तो क्षणभंगुर है, नाशवान है, ये आज है कल नहीं रहेगा। तो हम कौन है? शरीर के साथ साथ मन बुद्धि और आत्मा भी है। आत्मा जो कभी मरती नहीं है, जो कभी खत्म नहीं होती। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका ना चेव क्लेदयन् तापो ना शोष्यति मारुता। इस आत्मा को शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा जैसे हम नए कपड़े फिर से पहन लेते हैं शरीर पे, वैसे ही दूसरा शरीर धारण कर लेती है। इसे शस्त्र काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, हवा सुखा नहीं सकती। अजर अमर अविनाशी शाश्वत सनातन चिरंतन और सच्चित आनंद यानी सच्चिदानंद, यह है वास्तविक स्वरूप हमारा। तो हम केवल शरीर नहीं है। स्वामी विवेकानंद भी यही कहते